साल 1991 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था द साइलेंस ऑफ द लैब्स, जिसका विलन एक सीरियल किलर था। आप लोगों में से बहुत कोई इस मूवी को देखे भी होंगे, जो लड़कियों को मारकर उनके बॉडी से ऊपर का स्किन को उतारता था और उन स्किन से सूट या फिर मास्क बनाता था। लेकिन मूवी के रिलीज के ठीक 8 साल बाद 1998 में एक ऐसा ही विलन सच्चाई बन गया। ये रियल कहानी है पोलैंड के कराकोव शहर में रहने वाली एक 23 साल की लड़की कैटरीना जोआडा की। इस केस को पोलैंड के टॉप कॉम्प्लिकेटेड केसों में गिना जाता है। ये केस लगभग 26 से 27 साल तक कोर्ट में चला था और 31 अक्टूबर 2024 में कोर्ट ने एक अजीब फैसला सुनाया। तो चलिए जानते हैं इस भयानक और कॉम्प्लिकेटेड कहानी को शुरू से। तो हे गाइज, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं द केस ऑफ कैटरीना जोआडा। 12 नवंबर 1998 कैटरीना की माँ एक क्लिनिक में अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। ये दोनों इस क्लिनिक में डेली थेरेपी के लिए आते थे क्योंकि 2 साल पहले कैटरीना के फादर एक्सपायर हो गए थे और ये हादसा दोनों के लिए बहुत गहरा था। इसीलिए दोनों डिप्रेशन और अपने दुख को कम करने के लिए डेली थेरेपी लेते थे। कैटरीना वहाँ के जेगलोनिया यूनिवर्सिटी की थियोलॉजी स्टूडेंट थी। उसके फादर का निधन के बाद कैटरीना बहुत दुखी और अकेली रहती थी। बस वो यूनिवर्सिटी जाती थी और सारा टाइम अकेले ही बिताती थी। पर उस दिन यानी 12 नवंबर 1998 को कैटरीना थेरेपी के लिए क्लिनिक नहीं पहुंची। उसकी माँ ने सोचा शायद आज कैटरीना अपने दोस्तों के साथ होगी या फिर कहीं पढ़ाई कर रही होगी। पर उसकी माँ को ये चीज ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि ऐसे वो कभी भी बाहर नहीं रहती थी। उसकी माँ को डर था कहीं कैटरीना अपने साथ कुछ उल्टा सीधा कदम ना उठा ले। फिर शाम तक जब कैटरीना के साथ कुछ कांटेक्ट नहीं हो पाया तब उसकी माँ पुलिस के पास जाती है और रिपोर्ट लिखवाने का कोशिश करती है। पुलिस तो सबसे पहले रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया क्योंकि कैटरीना यंग थी। इसीलिए पुलिस को लगा वो कहीं घूमने गई होगी या फिर वो किसी से मिलना नहीं चाहती होगी। पर इसके बाद भी जब कैटरीना से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था तब पुलिस ने इस केस को सीरियस लेना शुरू किया। पुलिस ने उसके यूनिवर्सिटी में पूछताछ करी पर किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। पुलिस को कैटरीना के बारे में कुछ भी एविडेंस नहीं मिल रहा था। पर आने वाले कुछ दिनों में पुलिस के हाथ एक ऐसा एविडेंस लगा जिसे देखकर पूरा पोलैंड हिलने वाला था। 6 जनवरी 1999 पोलैंड के विस्चुला रिवर में एक बोट कहीं जा रही थी जिसमें सवार थे मिरोस्लाव नाम का एक आदमी और उसके कुछ क्रू मेंबर। तब उनके बोट के प्रोपेलर में एक अजीब सा चीज फंस जाता है जो देखने में सफेद और चिकना दिख रहा था। मिरोस्लाव ने अपने क्रू मेंबर्स को उस चीज को चेक करने के लिए कहा। तब क्रू मेंबर ने उस चीज को खींचकर बोट के ऊपर ले आए जिस पर से बहुत ही गंदा बदबू आ रहा था। उन सबको लगा शायद ये कोई जानवर की बॉडी होगी। पर ये लोग जब उस चीज को ध्यान से देखते हैं तब इन्हें इस चिकनी चीज के साथ एक इंसानी कान भी दिखता है। ये चीज किसी इंसान की ऊपरी स्किन था। अजीब बात ये नहीं थी कि ये एक स्किन था, बल्कि अजीब बात तो ये थी इस चमड़ा में एक भी हड्डी नहीं था और ना ही ब्लड। जैसे कि वो चीज एक इंसान की बॉडी ना होकर सिर्फ एक स्किन सूट हो। एक टी शर्ट के जैसे ऊपरी स्किन को अलग किया गया था। ये देखकर सब डर गए और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पहले तो सबको लगा बॉडी का ऐसा हाल किसी एक्सीडेंट या फिर उस मोटर की वजह से हुआ होगा। पर जब फोरेंसिक टीम ने बारीकी से जांच करी तब उन्हें उस स्किन पर सिलाई के निशान दिखे और ये सच में ही एक स्किन सूट था। उस दिन के बाद से सारे पुलिस और इन्वेस्टिगेशन टीम जुट गए बॉडी के बाकी पार्ट और सबूत ढूंढने के लिए विस्चुला नदी और उनके आसपास के जगहों पर। कुछ दिन बाद 14 जनवरी को उसी नदी के किनारे कुछ लोगों को फिर से एक पैर और कुछ कपड़ों के टुकड़े मिले, जिसके बाद उन लोगों ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस सारे एविडेंस को चेक किया तब उन्हें पता चला कि वो स्किन सूट और ये पैर दोनों एक ही इंसान का है जो शायद एक यंग फीमेल थी। ये समझ आते ही पुलिस ने सारे इन्वेस्टिगेटर और FBI से मदद मांगी ताकि पुलिस इस विक्टिम का नाम और उस क्रिमिनल की प्रोफाइल बना सके।
कुछ दिन बाद डीएनए चेकिंग से ये पता चला कि ये विक्टिम कैटरीना ही थी। बॉडी की जांच से ये अनुमान लगाया गया कि वो क्रिमिनल पहले तो कैटरीना को किडनैप किया और उसके बाद क्रिमिनल ने उसे कुछ दिनों तक जिंदा भी रखा होगा। उसके बाद उसने गर्दन और दूसरे पार्ट में हमला करके बॉडी के अंदर के पार्ट को निकालने का कोशिश किया होगा, जिसके वजह से ब्लड ज्यादा बहने के कारण कैटरीना अपनी दम तोड़ी होगी। उसके बाद भी वो क्रिमिनल शांत नहीं रहा। उसने कैटरीना की ऊपरी स्किन को उतारकर उससे एक स्किन सूट बना रहा था। जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया था, इससे ये पता चल रहा था कि जैसे मूवी साइलेंस ऑफ द लैब्स में विलन लड़कियों को मारता था, ठीक वैसे ही कैटरीना का हाल किया गया था। और बहुत से लोगों का ऐसा मानना भी था कि ये घटना उसी मूवी से इंस्पायर होकर करी गई थी। फिर कुछ जांच पड़ताल के बाद FBI ने इस क्रिमिनल की एक प्रोफाइल बनाई। वो क्रिमिनल एक ऐसा आदमी था जिसे लड़कियों को परेशान करने में मजा आता हो। वो एक सेडिस भी था जिसे लोगों को चोट पहुंचाने में अच्छा लगता है और इसे किसी तरह का सेल्फ डिफेंस भी आता होगा। और उसका ये हरकत को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वो एक बहुत ही अच्छा बूचर या फिर शिकारी होगा जिसे जानवरों की चमड़ी निकालना अच्छे से आता होगा। पर यह मर्डर शायद उसके लिए पहला मर्डर नहीं था। इससे पहले भी वो ऐसी घटना को अंजाम दिया होगा। उसके पास शायद अपनी कोई सीक्रेट जगह भी होगी जहां वो ऐसी घटनाओं को आराम से अंजाम देता होगा। इस प्रोफाइल को लेकर पुलिस पूरा अलर्ट हो गई इस प्रोफाइल को मैच करने के लिए। पर लगातार 4 महीने के इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। पर फिर मई 1999 में पुलिस के सामने सेम ऐसा ही एक केस सामने आया। असल में पुलिस को एक आदमी का सिर मिला था जिस पर से स्किन गायब था और थोड़ी देर बाद वो क्रिमिनल भी मिल गया जो इस घटना को अंजाम दिया था। उसका नाम व्लादिमीर था। ये इसी आदमी का ही बेटा था जिसका सिर पुलिस को मिला था। व्लादिमीर ने अपने ही पिता को मारकर सिर से स्किन निकाला और अपने चेहरे पर पहन लिया। ये दोनों केस सेम लग रहे थे। सबसे पहले तो व्लादिमीर को पुलिस हिरासत में लेती है और कैटरीना की केस से इसे जोड़ने की कोशिश करती है। पर व्लादिमीर को कैटरीना की केस से जोड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था क्योंकि व्लादिमीर और कैटरीना एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। पर व्लादिमीर कोई सीरियल किलर नहीं था, बल्कि उसने अपने पिता को इसीलिए मारा क्योंकि दोनों के आपस के रिश्ते ठीक नहीं थे और उसके पिता का मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं था। ये सही में कैटरीना का हत्यारा नहीं था क्योंकि जिस तरह से व्लादिमीर ने हमला किया था या जिस तरह से उसने स्किन निकाला था, उससे वो बिल्कुल एक स्किल्ड किलर नहीं लग रहा था। ना ही उसे चाकू चलाना आता था और ना ही वो उस प्रोफाइल से मैच खा रहा था। इसी वजह से इसे कैटरीना की केस से बाहर कर देते हैं। इसके बाद से कैटरीना का केस एक अनसॉल्व मिस्ट्री बनकर रह गया। ना ही पुलिस को कुछ सबूत मिल रहे थे और ना ही कुछ लीड मिल रहा था। पर सबको एक चीज पता था कि वो हत्यारा अभी भी हमारे बीच घूम रहा है। कैटरीना की माँ इस सदमे से उभर ही नहीं पा रही थी और ना ही इन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद थी। पर इसके बाद इस केस में एक अजीब सा मोड़ आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। 4 अक्टूबर 2017 19 ईयर के बाद पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिससे ना ही सिर्फ उस क्रिमिनल को ढूंढ पाए बल्कि उस हत्यारे को गिरफ्तार भी किया गया। दरअसल पुलिस ने जिसे गिरफ्तार किया था उसका नाम था रॉबर्ट जोन्स्की, जो एक सस्पेक्ट था 1999 से। पुलिस ने इसके घर की छानबीन के दौरान उन्हें खून के सूखे हुए निशान मिले जो उसके बेडरूम और बाथरूम में था। ये खून किसका था ये आज तक पता नहीं चल पाया, लेकिन पुलिस के पास और एक सबूत था जिसके वजह से इसे गिरफ्तार किया गया, जो था एक लेटर जिसे रॉबर्ट ने ही अपने किसी दोस्त को भेजा था। जिसके बाद वो दोस्त पुलिस को रिपोर्ट किया और रॉबर्ट को गिरफ्तार किया गया। इस लेटर में कैटरीना केस के बारे में कुछ ऐसे चीज लिखा था जो किसी नॉर्मल इंसान को पता नहीं था। इसके बाद रॉबर्ट के साथ उस क्रिमिनल की प्रोफाइल को मैच किया गया जिसमें ये पास हो रहा था क्योंकि इसका भी औरतों को परेशान करने का हिस्ट्री था और वो एक ह्यूमन डाइसेक्शन लैब में भी काम कर चुका था जहां पर वो बॉडी को चीर फाड़ करना सीख गया था। और ये एक जू में भी काम किया हुआ था जहां पर वो कई सारे जानवरों के साथ एक्सपेरिमेंट और चाकू चलाया था। और तो और रॉबर्ट कैटरीना को पर्सनली जानता भी था और उसे जहां दफनाया गया था उस जगह पर ये बार बार विजिट करता था। इन सब सबूतों के आधार पर
इसे कैटरीना की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 2020 में इसका ट्रायल शुरू हुआ। इसके खिलाफ 800 से भी ज्यादा फाइल था, इसीलिए इस ट्रायल को क्लोज डोर में रख दिया गया। और फिर 2022 में फाइनली ट्रायल कोर्ट ने रॉबर्ट को उम्र कैद की सजा सुनाई। जब ट्रायल कोर्ट ने 2022 में रॉबर्ट को उम्र कैद की सजा सुनाई, तब सबको यही लग रहा था 25 साल पुराना ये केस अब सॉल्व हो गया। लेकिन इस कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब हाई कोर्ट ने इस फैसले को पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि रॉबर्ट के खिलाफ कोई भी सीधा ठोस सबूत नहीं था। सारे सबूत बस रॉबर्ट के आसपास घूम रहे थे। कोई भी सबूत रॉबर्ट के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं हो रहे थे, और ना ही इस केस में रॉबर्ट के साथ डीएनए मैच हुआ था, और कोई ऐसा कंफर्म प्रूफ नहीं था जो रॉबर्ट को इस केस से जोड़ रहे थे। और 2017 में जो लेटर मिला था, उसको हाई कोर्ट ने कहा इस लेटर की ऑथेंटिसिटी कंफर्म नहीं हो पाई है, इसीलिए इसे सॉलिड प्रूफ नहीं माना जाएगा। और बाथरूम में जो ब्लड मिले थे, उसमें हाई कोर्ट ने कहा ये ब्लड ट्रेसेस पुराने थे और विक्टिम से मैच भी नहीं हो पा रहे थे। बस अननोन क्रिमिनल की प्रोफाइल को मैच करना कोई क्राइम का प्रूफ नहीं होता। और 31 अक्टूबर 2024 में रॉबर्ट को सजा से बरी कर दिया गया। पर हमें ये आज तक पता नहीं चल पाया आखिर सही में हत्यारा कौन था, रॉबर्ट, व्लादिमीर या फिर कोई और। उसका इस घटना के पीछे मकसद क्या था, वो क्या चाहता था? शायद इन सवालों के जवाब हमें कभी मिल नहीं पाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ।